हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये कितने का मिलता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किसको यूज़ करना है, किसको नहीं करना है, और आप अपने साइज का कैसे इसको चुन सकते हैं, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है कि ये एक कप के आकार का होता है जिसको हम पीरियड्स के दौरान यूज़ करते हैं। जैसे कि जनरली हम पीरियड्स में अभी तक टेम्पोन, सैनिटरी पैड और नैपकिन्स का यूज़ किया करते थे, पर अभी मेंस्ट्रुअल कप मार्केट में अवेलेबल हो गया है। तो ये आपके पैड, नैपकिन, इन सब से ज़्यादा सेफ होता है। ये आपको इस टाइप का दिखाई देता है। इसका शेप बिल्कुल एक कप के आकार का होता है, गोल होता है। तो इसको हम जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो उस दौरान इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। अगर आप 1 से 2 बार इसका यूज़ करेंगे तो आप अच्छे से सीख लेंगे। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है 1-2 बार, पर जब आप सीख लेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और ये आपके सैनिटरी पैड, नैपकिन से ज़्यादा सेफ होता है। जैसे कि आप लोग सैनिटरी पैड का यूज़ करते हैं या नैपकिन का यूज़ करते हैं, तो वो लगाने के बाद में हमें कैसा फील होता है? एक अजीब सा फील होता है, गीला गीला लगता है। कई बार ये डर भी रहता है कि कहीं इधर उधर ऊपर नीचे नहीं खिसक जाए, नहीं तो कपड़ों में दाग लग जाएंगे, ब्लीड बाहर आ जाएगा। और किसी किसी लड़कियों को हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उनको हर 2 से 3 घंटे में, 4 घंटे में पेड चेंज करना पड़ता है। पर अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करते हैं तो आपको एक चीज़ तो बिल्कुल आप कंफर्टेबल रहेंगे। आपको ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि आपके पीरियड आ रहे हैं, क्योंकि ये अंदर चला जाता है। और बाहर हमको पैंटी पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पैड, ना ही आपका नैपकिन वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा अंदर चला जाता है। और जो भी ब्लीडिंग होती है हमारी बच्चेदानी यानी कि सर्विक्स से, यूट्रस से ब्लीडिंग बाहर आती है सर्विक्स के थ्रू होके बच्चेदानी के मुंह से। तो ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल कप है, जैसे कि अगर हम एक तरफ से देखें तो हमारी बच्चेदानी का शेप ये होता है। अब ये बच्चेदानी का मुंह होता है, तो अगर हम इसको अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये ऐसे जाके बच्चेदानी के मुंह पे फिट हो जाता है। तो अभी जो भी, अगर हम देखें कि यहाँ से ब्लड आ रहा है तो वे सीधा इस कप के अंदर जाएगा, ना कि वो बाहर आएगा। और अभी हमारा जो पेड रहता है, हम अगर देखें तो सैनिटरी पेड, तो हम उसको, ये हमारा इतना नीचे वेजाइनल एरिया होता है, तो हम उसको पेंटी पे ऐसे करके चिपकाते हैं। अब जैसे हम चलते हैं, कुछ भी होता है तो हमें फील होता है, पर ये वेजाइना के अंदर रहता है और बच्चेदानी के मुंह पे यानी कि सर्विक्स के मुंह को ऐसे कवर कर लेता है। तो क्या होता है कि आपको एक तो बाहर नहीं लटका रहता है, फील भी नहीं होता है, ब्लीडिंग कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही वो सब इस कप में इकट्ठी हो जाती है। तो आपको एक तो इसको डिस्कार्ड करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि नॉर्मली हम पेट का देखें कि अगर पेट आपका भर गया तो आपको उसको फेंकना पड़ेगा, ना तो आप उसको बैग में लेकर के घूम सकते हैं, ना ही पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो बेकार बदबू मारने लगता है। तो इस सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं, जब भी आप इसको रिमूव कर रहे हैं तो इसको क्या करना होता है कि हम ऐसे करके इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि अंदर इंसर्ट रहता है, तो हमने इसको ऐसे करके निकाल लिया। निकालने के बाद में जो भी ब्लड इसमें इकट्ठा हुआ, हम टॉयलेट में ऐसे करके फ्लैश कर देते हैं, इसको डाल देते हैं। फिर इसको नॉर्मली पानी से धो लेते हैं, अच्छा वॉश करके, और आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 7 से 8 घंटे तक कंटिन्यू लगा सकते हो। यानी कि आपने सुबह लगाया मॉर्निंग में, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप जब घर से गए, निकाल लगा के रख लिया आपने, शाम को आए आपने आके निकाल के और इसका जो ब्लड है उसको हटा दिया। उसके बाद में भले अगर आपको घर में नहीं लगाना है तो आप अपना सैनिटरी पैड, नैपकिन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। आपको चलने में, दौड़ने में, एक्सरसाइज करने में, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको लेकर के। अभी हम देखते हैं कि ये सिलिकॉन का बना होता है, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, आप जैसा मोड़ोगे वैसा मुड़ जाएगा। अगर अभी हम इसको देखें कि कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं आपको यूज़ करने का एक बिल्कुल सही तरीका बताती हूँ कि जैसे टॉयलेट में बैठते हैं यानी कि इस पोजीशन में,
तो आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है। ये है हमारे पास में एक बोतल और ये है मेंस्ट्रुअल कप। अभी इसको आपको ऐसे करके फोल्ड करना है, यानी कि ये छोटा सा हो जाएगा। अभी आपको जैसे कि ये हमारा वेजाइनल एरिया हो गया, आपको इसमें ऐसे करके इसको डालना है और ऐसे करके इसको छोड़ देना है। अभी ये बच्चेदानी के मुंह पे से जाके फिट हो जाता है। अभी इसमें जो भी ब्लड आएगा वो पूरा इसमें इकट्ठा होता रहेगा। अभी आपको निकालना कैसे है, जब भी आपको निकालना है तो आप जिस पोजीशन में आपने लगाया है उसी पोजीशन में आपको बैठ जाना है। अभी ये अंगूठा और ये फिंगर लेना है, वेजाइना में ऐसे करके डालना है और इसको थोड़ा सा नीचे से प्रेस करना है और ऐसे करके आप इसको बाहर लेके आ जाएंगे। ये बाहर आ गया। अभी इसमें जो भी ब्लड है आपका जितना भी हुआ उसको आपको ऐसे करके डिस्कार्ड कर देना है और इसको आपको वॉश कर लेना है। अगर आपको फिर से रीयूज करना है तो इसको अच्छे से धोना है। अगर आप बाहर गए हैं, घर से बाहर है और आप इसको गर्म पानी में नहीं धो पा रहे, स्टरलाइज नहीं कर पा रहे, तो आप नॉर्मल वाटर से इसको यूज करें, यानी कि साफ करें और वापस से आपको ऐसे ही फोल्ड करके और फिर से इसको लगा लेना है। जैसे कि अगर हम ऐसे करके देखें तो ये ऐसे करके चला जाता है। थोड़ी सी शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, ये अंदर जाके ऐसे फिट हो जाता है। इसको लगाने के बाद में थोड़ा सा आप ऐसे करके खींच के देख लें कि ये अच्छे से फिट हुआ कि नहीं हुआ। अभी आपको एक कंफर्मेशन और करना है कि ये फिट हो गया। इसके बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में आप एक बार वॉशरूम जाए, यानी कि एक बार आप सुसु करके आए। अगर आपको लगता है कि अगर ये अच्छे से फिट नहीं होता है तो वहाँ ब्लड की बूंदें गिरेगी। अगर आपका अच्छे से फिक्स हो गया, फिट हो गया, तो इसमें लीकेजिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप वॉशरूम जाएंगे, पोटी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप कर पाते हैं। ना ही आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, ना ही कोई प्रॉब्लम आती है, ना ही दर्द होता है। अगर हम इसको देखेंगे कितने लंबे टाइम तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू 8 से 9 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लीडिंग का फ्लो ज़्यादा रहता है तो आप 6 घंटे में भी इसको खाली कर सकती है। क्योंकि अगर आप 1-2 बार यूज़ करेंगे तो आपको खुद को एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी देर में हमारा कप भर जाता है और कितनी देर में हमको इसको खाली करके वापस पहन लेना चाहिए। अभी हम इसको देखें कि ये सैनिटरी पैड से कैसे आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, सैनिटरी पैड आपको हर बार खरीदना पड़ता है, पर इसको आपको सिर्फ एक बार खरीदना है। जो भी पैसा लगेगा, आपका खर्च होगा, वो एक ही बार होगा। उसके बाद में सैनिटरी पैड को आपको फेंकने में, डिस्कार्ड करने में प्रॉब्लम होती है। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। ब्लड रहता है तो वो आप ऐसे ही डाल के फ्लैश कर देते हैं, तो इससे इन्फेक्शन भी नहीं फैलता है और प्रदूषण भी नहीं फैलता है। तो इसके ये बहुत बड़े फायदे हैं। अगर आप अपने लिए साइज चुने तो अगर आप जैसे कि एक अनमैरिड लड़की है तब भी यूज़ कर सकती है, 18-19 साल की, 25 साल, जितनी भी आपकी एज है। और जो मैरिड है वो भी यूज़ कर सकती है। वो ये ना सोचे कि अगर हम इसको अंदर डालेंगे तो वेजाइना का जो साइज़ है हमारा वो लूज़ हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ये नॉर्मल साइज के भी आते हैं, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। एक बार ही आप इसको यूज़ करने से पहले अपने नज़दीकी गायनिक से मिल लें, ताकि वो आपको बता दे कि आपके साइज़ का क्या, कौन सा साइज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा आपके लिए। जैसे आपकी एज 18-19 या 20 के अंदर अंदर है तो आप इस स्मॉल साइज का ले सकते हैं। अगर आपकी एज 21 से 30 तक है, मैरिड है और आपकी सिजेरियन डिलीवरी है, तो आप इसको मीडियम साइज का ले सकते हैं। ये जो हमारा कप है ये मीडियम साइज का है। मीडियम साइज का हर किसी को आ जाता है। और अगर आप की नॉर्मल डिलीवरी है, आपकी एज ज़्यादा है, ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा है और स्पेस ज़्यादा है, तो फिर आप इससे भी बड़ा मंगवा सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखें मीडियम मंगवा करके। मीडियम सभी को वैसे सूट हो जाता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाता है। मार्केट में तो उतना अवेलेबल नहीं है, तो आप उस पर जाके सर्च करके देख ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आपको कौन सा ज़्यादा बेटर है, किसका रिव्यू अच्छा है, वो आप मंगवा ले और आप एक बार ही इसको ट्राई करके देखिए। इसके कई सारे फायदे होते हैं कि एक तो हमारा मनी वेस्ट ज़्यादा नहीं होता है, प्रदूषण नहीं फैलता है, आपको जो पेट से इरिटेशन, स्किन पे रैशेज
दाने पड़ जाते, इचिंग होती, वो सबसे आप बच सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद में आपको फील भी नहीं होता है कि आपका पीरियड आ रहा है और आपने कुछ लगा रखा है। जबकि सैनिटरी पैड में हमें प्रॉब्लम होती है कि नाइट में किसी को उल्टा सोने की, किसी को तिरछा सोने की आदत रहती है, तो कई बार लीकेजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं रहती है। ये किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए? जिन फीमेल्स को या तो सिलिकॉन से एलर्जी है, जिन लोगों को लगता है कि हाँ मैं इसका यूज़ अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, या मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा, मैं अंदर नहीं डाल पाऊंगी, या फिर किसी को साइज फिट नहीं आ रहा है या लूज हो रहा है, इसको लगाने के बाद में भी ब्लड बाहर आ रहा, तो ऐसे फीमेल्स को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसको साफ करना, कैरी करना बहुत आसान है। साफ करने में आप धो ले इसको और फिर यूज़ कर सकते हैं। जब आपके 5 डेज, जब भी आपके पीरियड ख़त्म हो जाए या घर पे रहे आप, तो एक पानी उबाल ले, एक गंजी वंजी में इसको डाल दे 10 मिनट तक, 5, 7 या 10 मिनट तक, जितनी हर एक पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको कितनी देर तक इसको बॉईल करना है स्टरलाइज करने के लिए। तो पहले आप उसको पढ़ ले कि इसको कितनी देर हमें उबालना चाहिए, उतनी देर आप इसको उबाल के और फिर इसमें एक कॉटन की थैली आती है, उसमें पैक करके आप रख ले। इसको आपके बैग में कहीं भी एक कोने में डला रहता है, जरा सा तो है ही, तो आपको इसको कैरी करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये वीडियो देखते समय ही आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।